मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में हमें घर में रहना है और सेफ रहना है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है और अपने समय का सदुपयोग करना है। तो हम आदिनाथ स्कूल के टीचर्स आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो मैं रेनू मैम आज आपको हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो आप सब तैयार है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम मनुष्य समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। हमें अपने विचारों व भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हमारी मानव सभ्यता का आरंभ हुआ तो मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी। उस समय उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती थी उनका कोई अर्थ नहीं होता था। धीरे धीरे उसे भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। पहले वह इशारे से बात कहता था, फिर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसने मुख से कुछ ध्वनि निकाली। उन ध्वनियों को एक निश्चित अर्थ प्रदान किया गया। इस प्रकार मनुष्य ने अपने मन में उठने वाले विचारों से अनगिनत शब्दों का निर्माण कर डाला। उन शब्दों को मिलाकर वाक्य बने और इस तरह भाषा का निर्माण हुआ। इस प्रकार भाषा के द्वारा मनुष्य अपने हर तरह के अनुभवों को व्यक्त करने लगा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान यानी लेन देन, यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझता है। जैसे कक्षा में अध्यापक अपनी बात को बोलकर समझाता है और छात्रों के द्वारा सुनकर उनकी बात को समझा जाता है। छात्रों के द्वारा अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करना तथा अध्यापक द्वारा उसे पढ़कर मूल्यांकन करना। इस प्रकार कहने, सुनने और पढ़ने लिखने का साधन भाषा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चों, भाषा क्या होती है कि जो भी हम किसी को कुछ कहते हैं, सुनते हैं या हम पढ़ते लिखते हैं, उन सब का साधन भाषा होती है, हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन। जैसा कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, इस आधार पर भाषा के दो रूप बने। कितने रूप बने? दो रूप। पहला रूप मौखिक भाषा और दूसरा रूप लिखित भाषा। तो पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा, मौखिक जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मुख से बोली गई भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कविता वाचन करना, कहानी सुनना, भाषण देना, नाटक, फोन पर बात करना, आपसी वार्तालाप आदि। और जैसे बच्चों क्लास में, कक्षा में मैम आपको पढ़ाती है, तो मैम आपको जो भी कुछ समझाती है अपने विचारों को प्रकट करती है और आपको अपने विचारों को आप तक पहुंचाती है। आप उनको, तो मैम तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करती है और आप उनको सुनकर समझते हैं। इस प्रकार ये भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार लिखकर या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मैम क्लास में आपको पढ़ाती है तो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती है, तो आप मैम के भावों को पढ़कर समझते हैं और उन बातों को आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो ये सब भाषा के लिखित रूप होते हैं। इसके अन्य उदाहरण है जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, कहानी पढ़ना, कविता लेखन, विद्यालय का गृह कार्य करना, ईमेल करना आदि। ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। चलो हम आगे चलते हैं बच्चों। कभी कभी संकेतों को भी भाषा कह दिया जाता है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, किसी को चुप रहने के लिए कहना, किसी को हाथ के इशारे से बुलाना। और बधिर व्यक्ति होते हैं वो भी आपस में इशारे से बात करते हैं। तो ये सब सांकेतिक भाषा के रूप हैं, लेकिन ये भाषा नहीं होती।
लेकिन ये वास्तव में भाषा नहीं है, ये विशेष स्थितियों के प्रतीक हैं, इनके सीमित उपयोग है। भाषा के लिए दो गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। पहला, उसे बोला जा सकता हो, और दूसरा, उसमें संवाद हो सकता हो, तभी हम उसे भाषा मान सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी हैं ये 22 भाषाएं? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, असमिया, तमिल, संस्कृत, सिंधी, कन्नड़, मणिपुरी, मलयालम, बांग्ला, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी। ये सब 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। अब हम भाषा के अन्य रूप पर चलते हैं। हम आते हैं मातृभाषा पर। जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार, पड़ोस वे सबसे पहले सीखते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। यदि किसी बच्चे का पंजाबी परिवार में जन्म हुआ है तो बच्चा सबसे पहले पंजाबी भाषा सीखेगा। यदि हिंदी भाषी परिवार में जन्म हुआ है तो बच्चा सबसे पहले हिंदी भाषा सीखेगा। यानी जो हम अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके जो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं वो होती है उसकी मातृभाषा। अगला नेक्स्ट है बोली। बोली का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र में बोलचाल के लिए किया जाता है। यानी किसी राज्य के छोटे क्षेत्र में जिसका प्रयोग किया जाता है वह बोली कहलाती है। इसका हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी हमारे देश की प्रमुख बोलियां हैं। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है और ज्यादातर इसका प्रयोग ग्रामीण इलाकों में किया जाता है और सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं होता। आगे है राजभाषा। वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की मुख्य राजभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी को भी भारत की राजभाषा माना गया है, क्योंकि यह जो अंग्रेजी भाषा है वह देश के सरकारी कार्यालयों राजकाज में प्रयोग की जाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को प्रदान किया गया और तभी से हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली समझी जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ये तो सब हम जानते ही हैं, हिंदी। यह हमारे देश के 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है मानक भाषा। विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा मानक भाषा कहलाती है। जैसे एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं, तो जिस रूप को मानक रूप सही रूप प्रदान किया गया है, जैसे आप नीचे लिखा देख ही रहे हैं, तो ये मानक रूप है। तो इस तरह की भाषा मानक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, ये आपको यहाँ तक समझ आया जो मैंने समझाया? तो ये सब जो भी मैंने जितने भी ये आपको जो समझाया है, इन नोट्स आपको कॉपी में लिखने हैं और फिर कल फिर मिलेंगे वो मुख्य बिंदुओं के साथ। अभी आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और याद भी कीजिए। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।